अवेकन द जाइंट विद इन। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसे बेसिक चेंजेस करने की जरूरत होती है जो हमारे अंदर सोई हुई पावर्स को जगा सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जाइंट विद इन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड लेसन्स शेयर करने वाला हूँ। लेसन 1, सेट बिगर गोल्स। अपनी लाइफ को लेकर हर इंसान के कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स होती है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन बाकी निराश होकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, सक्सेसफुल लोग कोई मैजिक जानते हैं। हर इंसान उस लायक बन सकता है कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। इसके लिए इंसान को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लोग लेजी नहीं होते, सिर्फ अपने सामने छोटे गोल्स रखकर उन्होंने अपने आप को छोटा बनाकर रखा है। सबसे पहले आप खुद से पूछो कि आप चाहते क्या हो। कई लोग पूरी जिंदगी खुद को बस पेंसिल की तरह घिसते रहते हैं, बिना ये जाने कि उन्हें लाइफ में अचीव क्या करना है। इंसान सिर्फ जानवरों जैसे खाने पीने और सोने की जिंदगी नहीं चाहता, इसीलिए अपने गोल्स को बड़े से बड़ा सेट करो। आपके सामने आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि अब तक आपने अपने गोल को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। ये प्रॉब्लम्स आपकी बिलीफ, आपकी हैबिट्स, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है। पुरानी स्ट्रेटेजी और प्लान को कंटिन्यू रखना बेवकूफी होती है अगर वो हमें इम्प्रूव नहीं कर रही। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उस पर फोकस करके प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते टाइम आपका ध्यान भटकने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अपने फियर और डाउट्स पर ध्यान न देकर अपने गोल पर नजर बनाए रखना इम्पोर्टेंट होता है। लेसन नंबर 2, यूज योर पेन एंड प्लेजर टू योर एडवांटेज। इंसान कोई भी काम दो रीजन से करता है। पहला पेन से बचने के लिए और दूसरा प्लेजर पाने के लिए। दोनों चीजें हमारे लिए मोटिवेटर का काम करती है। अब हम चाहें तो इनका यूज अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। इनका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो। एक इंसान एक्सरसाइज में होने वाली मेहनत को समझता है और अगले दिन एक्सरसाइज छोड़ देता है। एक दूसरा इंसान एक्सरसाइज में मेहनत इसलिए करता है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रह सके। देखा जाए तो दोनों अपने प्लेजर का ही सोच रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रेस में बेनिफिट सेकंड इंसान का ही होगा। हमारे गोल के रास्ते में आने वाली हैबिट्स और बिलीफ दूर करना बहुत हार्ड होता है। अगर आप किसी बिलीफ या हैबिट को दूर करना चाहते हो तो आपको उसे किसी पेन से जोड़कर देखना होगा। उस पर्टिकुलर बिलीफ से आपको क्या नुकसान होता है ये जानने के बाद आप उससे दूर होने के लिए झटपटा जाएंगे। आप तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का अगले दिन एग्जाम हो और वो 1-2 घंटे मोबाइल फोन चलाने में खो जाए, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने टाइम के मिसयूज पर पछताता है और तुरंत बुक लेकर पढ़ने बैठ जाता है। शॉर्ट में कहूं तो अगर आप कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो उससे होने वाले फायदों को याद रखना चाहिए। पेन और प्लेजर से जोड़कर आप किसी भी हैबिट को इजीली छोड़ या अपना सकते हो। लेसन नंबर 3, मोशन क्रिएट्स इमोशन। हैबिट्स को बदल लेने के बाद हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। आज साइंटिस्ट भी ये मानने को रेडी है कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जब हम अपनी बॉडी का किसी खास तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे इमोशंस को भी इफेक्ट करता है। अब एग्जांपल के लिए योगा को ही लो। सारे योगिक पोस्चर और ब्रीदिंग प्रैक्टिस का मकसद सिर्फ इंसान के सोचने और फील करने का तरीका बदलना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लो फील कर रहे हो तो एक डांस म्यूजिक चलाओ और जमकर नाचो और उसके बाद खुद ब खुद मूड चेंज हो जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करना। लेसन नंबर 4, ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स। हमारे बनाए हुए पैटर्न्स को तोड़े बिना हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। अभी हमारा फोकस पैटर्न्स पर है, जबकि हमें इसे छोटे छोटे एक्शन से तोड़ना चाहिए। कंटिन्यूसली उदास रहने के पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको बिना किसी वजह के खुलकर हंसना चाहिए। शुरू में चाहो तो आप इसे अकेले रहकर भी कर सकते हो, और ये सब करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग अपने डिसीजन अनकॉन्शियसली लेते हैं और उनका कॉन्शियस होकर पछतावा करते हैं। हमारी लाइफ की डेस्टिनी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे डिसीजन का ही पड़ता है, बाहर की सिचुएशन का नहीं। हम चाहे तो बाहर की सिचुएशन को हमारे डिसीजन से चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें डिसीजंस चेंज करने होंगे। राइट डिसीजंस लेने में हम कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। इसका एक बड़ा रीजन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स से कुछ ना कुछ सीखना भी होता है। इसीलिए अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस से लर्निंग लेना लॉन्ग टर्म में यूजफुल होता है। लेसन नंबर 5, क्वेश्चंस योरसेल्फ। डिसीजंस लेने से पहले हमें खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए।
अब किसी भी काम को करने से पहले ये पूछना कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे किस फील्ड में फायदा होगा, आज मैंने क्या अच्छा किया और आज मैं क्या अच्छा करने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपके नजरिए को ब्रॉडर बनाते हैं और अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोडक्टिव क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर रखना गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। जो कुछ भी आप करते हो उस पर क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिलता लेकिन आप उस काम से खुश हैं, तो आपको उसे कंटिन्यू रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेसन नंबर 6, पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। सक्सेस किसी एक स्पेसिफिक काम से नहीं आती, बल्कि सक्सेस तो अच्छे कामों का मिला जुला रिजल्ट होती है। अपनी सक्सेस की जर्नी को स्पीड अप करने के लिए वोकैबुलरी का ठीक से इस्तेमाल होना इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाब लोगों पर गौर करने पर हम देखते हैं कि उनकी लैंग्वेज काफी बैलेंस्ड और नपी तुली होती है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन में क्या बोलना है और कितना बोलना है। वर्ड्स पावरफुल एजेंट्स की तरह होते हैं। हम चाहें तो अपनी पावर से किसी को हंसा या रुला सकते हैं और अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। जाहिर है कि कोई भी अपना नेगेटिव इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए हमें नेगेटिव वर्ड्स का कम और पॉजिटिव वर्ड्स का ज्यादा यूज करना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि 1 घंटा खराब होने पर इंसान कहता है आज का तो पूरा दिन खराब हो गया, और वो डिप्रेशन में आ जाता है। इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करने की बजाय हमें पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। जैसे इंसान कह सकता है कि आज सिर्फ 1 घंटा खराब हुआ, आगे से इसके बारे में ख्याल रखूंगा, और इसका इफेक्ट पॉजिटिवली जाता है। वोकैबुलरी और लैंग्वेज के सही इस्तेमाल का फायदा आपको ये होगा कि आपका इमोशंस और आपका सिचुएशन से डील करने का तरीका बदल जाएगा। लेसन नंबर 7, इमेजिन एंड अचीव ब्राइट फ्यूचर। जिस इंसान के सामने एक आइडिया फ्यूचर नहीं होता, वो अपनी लाइफ में आलसी की तरह जीता है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो जब एक इंसान के पास एक आइडियल एंड ब्राइट फ्यूचर पाने का गोल होता है, तो उसमें एनर्जी और मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। ब्राइट फ्यूचर के सपने देखना बीज बोने की तरह होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी हरी भरी फसल लहराएगी, लेकिन जो डर की वजह से बीज नहीं बोते हैं, उन्हें पूरी लाइफ कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने गोल को अचीव करने के लिए इंसान का कमिटेड होना जरूरी है। जब आप अपने गोल के लिए कमिटेड हो जाते हो तो आपके अंदर एक तरह की जिद पैदा हो जाती है और आप पूरी तरह डेडिकेशन से अपने गोल के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो। ये डिसीजंस आपके वैल्यू सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं और उन वैल्यूज को बदलने का काम करते हैं जिन्हें आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। लेसन नंबर 8, नो योर वैल्यूज। वैल्यूज वो होती है जिन्हें आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। किसी के लिए वैल्यूज का मतलब फैमिली हो सकता है, किसी के लिए प्यार और किसी के लिए सिर्फ पैसा। एक इंसान को उसकी वैल्यूज से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। बहुत से लोगों की वैल्यूज इतनी पर्सनल होती है कि वो किसी से शेयर भी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आपको तो अपनी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अपनी वैल्यूज जानने के लिए अपनी लाइफ की सबसे जरूरी और गैर जरूरी चीजों की लिस्ट बनाएं। वो चीजें लिखें जो आपकी लाइफ में मैटर करती है। सही वैल्यूज वो होती है जो आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनाती है। आपकी वैल्यूज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आप लाइफ की 5 मेन एस्पेक्ट्स को बेहतर कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। और ये 5 एस्पेक्ट्स आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशंस, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टाइम का बेटर मैनेजमेंट करके आप इन 5 एस्पेक्ट्स को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। 24 घंटे में से मिनिमम 1 घंटा इन 5 एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने में लगाना चाहिए। आफ्टर अ शॉर्ट टर्म ये आपको इतना रिटर्न देगा जो आपने सोचा ना होगा, लेकिन रिटर्न से पहले आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। लेसन नंबर 9, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। क्या आप जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंसान की इमेजिनेशन को उसकी नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल बताया है। इमेजिनेशन की पावर से इंसान जो चाहे अचीव कर सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन डायरेक्टली हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करती है। यह हमारे माइंड की एक ऐसी पावर है जो हमारे नए थॉट्स सोचने में हेल्प करती है। जब इंसान किसी पॉजिटिव इमोशन को माइंड में बार बार क्रिएट करता रहता है, तब इमेजिनेशन की पावर अपना कमाल दिखाती है और उस इमोशन को हमारे माइंड में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, और ये हमारी मेंटालिटी को भी स्टेबल करने में हेल्प करती है। दुनिया में हर चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन आपकी मेंटालिटी आपके हिसाब से हो ये आप कर सकते हो। और अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करने पर आप जो खुशी फील करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस और भी डेवलप होगा।
अगर कोई चीज आपकी खुशी को कम करती है, आपकी मेंटालिटी को कमजोर करती है, तो उसे आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका असर आपके फ्यूचर पर नेगेटिवली दिखाई देगा। और ये सब इमेजिनेशन का ही मैजिक है जो आपको इतना कुछ दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करें। नंबर 10, रीडिजाइन योर आइडेंटिटी। पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने माइंड की पावर्स को इस्तेमाल करके अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है। जैसे जैसे इंसान अपनी गोल की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है, उसे कई सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। उन चैलेंजेस को फेस करने से इंसान के अंदर छिपी हुई एबिलिटीज बाहर आती है, और ये एबिलिटीज इंसान की आइडेंटिटी को सोसाइटी और उसकी खुद की नजर में पूरी तरह चेंज कर देती है, और उसे एहसास दिलाती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी लाइफ को मन मुताबिक बदल सकता है और अपनी आइडेंटिटी को खुद ही डिजाइन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि लाइफ में अगर मुसीबतों का सामना करना पड़े, टफ सिचुएशन से डील करना पड़े, तो कभी भी पीछे मत हटना, डट कर सामना करना, क्योंकि यही मुश्किल वक्त और हालात आपके अंदर रियल चेंज लाएगी। तो गाइस, ये थे अवेकन द जायंट विद इन बुक के मेन कंसेप्ट एंड लाइफ लेसन्स। नंबर 1, सेट बिगर गोल्स। नंबर 2, यूज योर पेन एंड प्लेजर टू योर एडवांटेज। नंबर 3, मोशन क्रिएट्स इमोशन। नंबर 4, break old pattern. Number 5, questions yourself. Number 6, pay attention to your language and vocabulary. Number 7, imagine and achieve bright future. Number 8, know your values. Number 9, the power of imagination. And number 10, redesign your identity. तो दोस्तों, इस बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।